हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुर शर्मा और आप देख रहे हैं अंकुर शर्मा क्लासेस। अब हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन। 1.3 में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पे दे रखा है कि सबसेट है या नहीं, ये हमें बताना है देख के। ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें देख के कि ये इसका सबसेट है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट देखेंगे, क्या लिखा हुआ है हमारे पास 2, 3, 4। ठीक है, तो बस ये देखिए कि जो 2, 3, 4 लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अभी तो छोटा सा पार्ट है 2, 3, 4, और यहाँ पे हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें क्या होगा हमारे पास देखना है, क्या 2, 3, 4 उसके अंदर आ रहा? हाँ, ये रहा 2, 3, 4, तो यानी ये इसका सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ए बी सी। नेक्स्ट क्या है? ए बी सी। देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ पे क्योंकि छोटे हैं, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास बी सी डी। बी सी डी हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? ए बी। देख क्या ए है इसके अंदर? नहीं है, पहले पे कैंसिल आउट हो गया, दूसरा तो आगे देखो ही क्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में ही कोई 11th क्लास का बच्चा है। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है? स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो जो 11th क्लास का बच्चा है वो स्कूल का भी तो बच्चा है ना, समझ रहे हैं ना बात को। लेट अस सपोज कि ये अगर स्क्वायर में आपका मैं स्कूल के बच्चे हैं सारे, तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ऐसे एक स्क्वायर में 11th क्लास का बच्चा बैठा हो कहीं चुपके से, है ना। तो यानी कि 11th क्लास में जितने बच्चे हैं वो हैं तो स्कूल के अंदर ही, राइट। तो इसलिए वो क्या है? उसका सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x इज अ सर्कल इन द प्लेन और x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो यहाँ पे ये इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं, चलिए। ये इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए ये हमारा 1 यूनिट का एक सर्कल बना दिया। ठीक है, 1 यूनिट का सर्कल बना दिया और प्लेन में तो ये पूरा बोर्ड आ रहा है एक तरीके से, है ना। अगर मैं एक और सर्कल बनाना चाहूँ, ये लो एक सर्कल ये रहा, ये इसके अंदर आ रहा है क्या? नहीं, ये तो इससे अलग है। चलो सेम सेंटर पे अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, लो ये बना दिया, क्या ये इसके अंदर आ रहा है क्या? नहीं, उल्टा ये उसके अंदर जा रहा है ना। तो ये ऐसे में सबसेट होना कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए नॉट। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ क्या कहता है हमारा कि एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। सेम वही चीज, और रेक्टेंगल इन अ प्लेन। इसमें भी कोई हमारे पास जब तक यूनिट और डायमेंशन हमारे को कंफर्म नहीं है, ठीक है, बिना यूनिट्स एंड डायमेंशंस के हम इसे नहीं बता सकते कि ये उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा हमारा? नॉट बिलोंग्स टू। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, और दूसरा क्या है? एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। अभी देखो इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखना, अभी ये इनकी तरह नहीं है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है वो मैं बताता हूँ कि हमें यहाँ पहली बात मेजरमेंट नहीं दी। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी भी मेजरमेंट का, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक्स इज अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल। अभी देखो इस प्लेन यानी इस बोर्ड पे बनने वाले मैं अगर सारे ट्राइंगल्स लिखूं तो मेरे पास कितने, अगर साइड के हिसाब से देखूं मैं 3 टाइप के ट्राइंगल बनाऊंगा। कौन कौन से ट्राइंगल बनेंगे? क्या कहते हैं, सबसे पहला स्केलन, ठीक है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। दूसरा आइसोस्केलन, जिसमें हमारे 2 साइड इक्वल होती है। तीसरी हमारी इक्विलेटरल। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती है। तो देखिए जब मैं यहाँ सारे ये तीनों बनाऊंगा
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इन तीनों का एक पार्ट है ना, तो इसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल तो इन तीनों में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये सबसेट होगा। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, 6th पार्ट में क्या होगा हमारा, ये सबसेट होगा। ठीक है, फिर 7th पार्ट देखते हैं। देखिए अब हम क्या कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। देखिए इंटीजर में तो -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिट तक सारे नंबर जाते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी सब, बस डेसिमल वाले नहीं होते, फ्रैक्शन वाले नहीं होते, है ना। और नेचुरल इवन नंबर में क्या होंगे, 2, सिर्फ वो नंबर होंगे जो पॉजिटिव होंगे और 2 से डिवाइड होंगे, है ना, तो वो इसमें आएंगे। क्योंकि जब इंटीजर लिख रहे हैं तो उसमें 2 भी तो लिखेंगे, 4 भी तो लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 12 ये सब उसमें लिखा जाएगा ना, तो इसीलिए वो उसी का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर आएंगे, तो इसलिए इसमें क्या होगा हमारा, ये इसका सबसेट होगा। तो 6th पार्ट भी क्या है हमारा, सबसेट है। ठीक है, क्वेश्चंस आप एक बार बुक में देख लीजिएगा, बुक में अगर आपको नहीं मिलते हैं आप PDF फाइल्स इनके डाउनलोड कर सकते हैं NCERT की वेबसाइट से। नेक्स्ट अब हमें सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ट्रू और फॉल्स दिया है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ट्रू और फॉल्स में भी हमें बेसिकली क्या चीज़ देखनी है बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आपका इस वाले क्वेश्चन में आपका एक कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा, उसे ध्यान से देखना है। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना है। सो अगर किसी को नहीं पता होगा तो ठीक है, एक कंफ्यूजन, ये कंसेप्ट पर कंफ्यूजन रहती है, देखना सस्पेंस बना हुआ है, अब इसमें देखते रहना। अब इसमें क्या हमारे पास हमें दे रखा है A और B, पहला सेट क्या है A और B, दूसरा और इसका जो सेट दे रखा क्या देखा BCA, क्या BCA में A और B नहीं आ रहे हैं ना, तो इसमें लिखा हुआ है नॉट अ सबसेट। क्यों नहीं है भाई ये इसका सबसेट, ये है इसका सबसेट, तो यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्योंकि फॉल्स ये लिखी हुई है, इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉट अ सबसेट, है ना, ये फॉल्स है, ये सबसेट है। नेक्स्ट है हमारा AE, अभी देखो क्या लिखा है AE, बस इतना लिखा हुआ है, और इसके बाद दूसरा सेट क्या है वॉवल्स इन अल्फाबेट, तो ये वॉवल्स में क्या आते हैं AEIOU, और बीच में सबसेट का साइन लगा रखा है, तो हाँ ये इसका सबसेट है, क्योंकि A और E वॉवल्स के अंदर आते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3, फिर दूसरा दे रखा है 1 3 5, और ये बोल रखा है कि क्या इसका सबसेट है। अब 2 तो उसके अंदर है नहीं, पहले वाले सेट में 2 है जो दूसरे वाले में प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ सबसेट है, तो ये फॉल्स हो गया, राइट। नेक्स्ट हमें दे रखा है A और दूसरा दे रखा है ABC, तो A ABC के अंदर आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, तो इसलिए वो क्या उसका सबसेट है, और यहाँ भी सबसेट दे रखा है, तो यानी कि वो कैसा हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है A, और A जो है यहाँ देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखने वाली पार्ट है, हमें ये दे रखा है A बिलोंग्स टू ABC, तो देखो भाई आज इस बात को, ठीक है, ये इसका सबसेट है, पर ये इससे बिलोंग नहीं करता, क्योंकि बिलोंग का मतलब है जैसा ये यहां लिखा है विद द करली ब्रैकेट्स, जैसा ये यहां लिखा एज इट इज इसके अंदर है, ये इसके अंदर ऐसे लिखा होता तो ये इसको बिलोंग करता, पर क्योंकि ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए ये इससे बिलोंग नहीं करता, ये याद रखना। ठीक है, बिलोंग्स टू के केस में जैसे अंदर लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहना चाहिए, और सबसेट के केस में सेट, क्योंकि सब सेट बनाना है, वहां सेट बना हुआ होना चाहिए, ये याद रहेगा, तो इसलिए ये इसको बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होगा फॉल्स। इस चीज में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो देख लेना है, बहुत छोटी चीज है पर कंफ्यूजन अच्छी करती है। नेक्स्ट हमारे पास x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, x एक इवन है नंबर है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो 1 से बड़ा 6 से छोटे कौन से 2 और 4 बस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो देखो 36 को तो 9 भी डिवाइड करता है, और 9 6 से छोटा तो नहीं है, तो इसलिए ये 12 भी डिवाइड करता है, वो भी नहीं, तो इसलिए ये इसका सबसेट, सॉरी एक सेकेंड, इसमें क्या हो जाएगा 2 और 6 है ना, 2 और 4 सॉरी 2 एंड
4, ये सेट बन गए। और दूसरा सेट क्या है हमारे पास, जो 36 को डिवाइड करे, तो 2 4 1 2 4 3 6 12 एंड सो ऑन 36 तक जाए। तो हाँ 2 और 4 तो इसका पार्ट है, ये रहे, तो सबसेट तो इसका है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये समझ में आया ना कि 2 और 4 पहले वाले पार्ट का एलिमेंट है और 1 2 4 3 ये सब दूसरे वाले पार्ट का एलिमेंट है। बाकी एलिमेंट कितने भी उन्हें छोड़ो, ये देखो 2 और 4 इसके अंदर है, हाँ है, तो ये सबसेट हो गया, दैट्स इट। ठीक है, इतना है समझ में। यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म। ये पूरा जिसको नोट करना हो एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लो, जो पार्ट ना समझ में हो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में लिख के बता दो कि हाँ भाई ये वाला पार्ट नहीं आया, तो हम आपको बता देंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक सेट बना के दे रखा है। क्या है, सेट ए है, किसके इक्वल है हमारा, 1 2, देखिए वही दिया इन्होंने 3 और 4, एक दूसरा सेट है, और 5। ठीक है जी, ये दे रखा है हमें। अब देखेंगे हम, देखिए क्या यहाँ पे, अभी इस बात को गौर से देखना, हमें पहला पार्ट दे रखा है, ट्रू और फॉल्स ही बताना है इसमें भी। ठीक है, या करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे कह लो कुछ भी, इसमें सिर्फ इनकरेक्ट पूछा, तो इसमें पूछा गया 3 और 4 ए का सबसेट है क्या, बताओ। आपको देखने में लगेगा हाँ है, बट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 और 4 यहाँ पे एक एलिमेंट है, राइट, ये हमने एलिमेंट लिख दिया। बट सबसेट तब होता जब ये अपने आप में एक सेट होता, है ना, क्योंकि सेट बनने के लिए बाहर कर्ली ब्रैकेट जरूरी है। अब आप बोलोगे कर्ली ब्रैकेट हैं तो सही, ये तो वही है ना जो एलिमेंट में है अभी, एलिमेंट के अलावा तो कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लग रहे ना। एलिमेंट, खाली एलिमेंट लिखा हुआ है, ये तो ये रहा, ये खाली एक एलिमेंट लिखा हुआ है हमारे पास जो इसका है, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, ये इसका एक एलिमेंट है, तो यहाँ बिलोंग्स टू का साइन आ सकता है, यहाँ पे किसका सकता है, बिलोंग्स टू का साइन आ सकता है, सबसेट का साइन नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अब हम देखेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो हाँ ये है हमारे पास। ठीक है, जो मैंने अभी बोला क्या कि 3 4 ऐसे इसके साथ, अब ये बिलोंग्स टू करता है क्या ए से, हाँ जी ये करता है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो यस इट इज राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कंडीशन में अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए 3 4 जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है विद कर्ली ब्रैकेट्स, इन्हें कर्ली ब्रैकेट में डाला है, यानी कि अब ये एक सेट बना दिया पूरा, है ना। तो क्या ये सबसेट है ए का, हाँ जी ये है सबसेट ए का, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के साथ 3 4 ये रहे इसमें एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे खाली 1 बिलोंग्स टू ए, तो हाँ 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है, क्योंकि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 ए के अंदर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मैं देखता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बात तो है कि 1 एक सेट ही नहीं है ना। 1 ए के अंदर आ रहा है ओके, पर ये सब सेट नहीं है, क्योंकि सब सेट का मतलब क्या कि कोई सेट तो होना चाहिए, 1 सेट ही नहीं है। सेट होने का सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी चीज है उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो, नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, इसका क्या है कि 1 2 5 ये एक सेट बना दिया हमारा। क्या ये ए का सबसेट है, देखते हैं, 1 हैगा, 2 हैगा, 5 भी हैगा, तो हाँ ये है इसका सबसेट। ओके राइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, 1 2 5, देखिए वही पार्ट जो मैंने अभी बताया था आपको कि बिलोंग्स टू के केस में सिर्फ एलिमेंट लिखा जाता है, इन्होंने पूरा सेट लिख दिया। अब सेट नहीं है उसके अंदर ऐसा, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट हैं कुछ देखने वाले, पर पूरा सेट नहीं है ना, तो इसीलिए ये नहीं है। ठीक है, ठीक है। सेट में और एलिमेंट में फ़र्क क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले तो।
देखिए एलिमेंट का मतलब तो क्या होता है, एलिमेंट का मतलब हमारे पास हो जाता है कि जी हमारे पास ये मार्कर है, हमारे पास एक ये डस्टर है और हमारे पास एक ये इंक है ना, और एक फ़ोन है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर मैं सेट बनाऊँ कि इन दोनों को एक साथ बाइंड करके लिख दूँ कि जैसे इनका एक सेट बना लिया, चलो ये कि इंक और मार्कर का एक सेट हो गया, ये इसे बाइंड करके रख दिया कि ये अगर मैं बेकूँगा तो इन्हें दोनों को साथ में बेकूँगा, तो ये पूरा सेट है हमारे पास, ठीक है। ये अलग अलग एलिमेंट है अभी, पर लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ नहीं रखता हूँ, मैं इनसे अलग अलग रख दिया, तो अब ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेट के केस में बाउंडेशन हो जाती है कि वो साथ में ही रहेंगे, और जबकि एलिमेंट के केस में हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं होती, ये याद रखना बस, ठीक है। इसमें और आगे भी पार्ट है, अभी इसमें 8th पार्ट है। 8th पार्ट क्या है कि क्या 1 2 3, देखिए 8th पार्ट क्या है इसमें हमारा 1 2 3, क्या ये हमारे सबसेट हैं एक है, तो देखिए 1 तो है, 2 भी है इसके अंदर, बट 3 नहीं है, क्योंकि 3 तो एक सेट में चल रहा है ना हमारा, 3 हमारा सेट में चल रहा है, तो 3 अकेला नहीं है एक एलिमेंट की तरह, तो इसलिए ये भी इसका पार्ट नहीं है। अच्छा 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। 9th क्वेश्चन में क्या हमें दे दिया गया कि 5 क्या 5 से बिलोंग करता है, देखिए 5 बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 5 से बिलोंग करता तो 5 का मतलब होता है कोई भी सेट ना हो, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसा तो नहीं है, एलिमेंट तो इसके अंदर हैं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये गलत है। पर लेकिन ये बात भी हमेशा याद रखनी है कि 5 जो होता है वो हर एलिमेंट, हर सेट का सबसेट होता है, ये याद रखना, कोई भी सेट लिखा है 5 उसका सबसेट जरूर होगा, तो ये ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्या 5 को जब मैं सेट में बना के लिखूंगा, ये तो क्या ये ए का सबसेट है। अब देखिए 5 ए का सबसेट है वो तो हमने बता दिया, ठीक है ना, पर लेकिन 5 जो है हमारा, 5 को अगर सेट के साथ बना के रखें तो वो ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक ऐसा सबसेट है जो कि कोई एलिमेंट ही ना हो, यानी कि वो इसका कोई चॉइस नहीं है। उसके केस में मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए था, ये बिलोंग्स टू वाले ही केस आ गया एक तरीके से, ठीक है ना, तो इसलिए ये नहीं है। इतना समझ में आया। देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आपके छोटे छोटे कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो, है ना, कई कंसेप्ट इसमें ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं। सो अगर आप चाहो तो अभी इन्हें आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारे को सबसेट्स लिखने हैं, सबके जितने भी हमारे को यहाँ पे सेट्स गिवन है। तो पहला सेट हमें गिवन है क्या है, ए, तो देखिए इसका सबसेट क्या बनेगा, इसका सबसेट हमारे पास एक ही बन सकता है, बस ए और 5, ये दो इसके सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम, क्योंकि मैंने बताया ना 5 तो सबका सबसेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें, नेक्स्ट है ए बी, ए कॉमा बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए एक सेट हो जाएगा, बी एक सेट हो जाएगा, ए बी एक सेट हो जाएगा, और 5 सब में रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, हमारा 4th क्वेश्चन का 1 2 3। अब इसके सबसेट बनाना है, तो इसके सबसेट बनाने में हमें क्या देखना है, 1 इसका एक सेट सबसेट हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, क्या क्या बताए थे यहाँ पे, 1 3 2 3, इसके बाद 1 2 3, ये तीनों हो सकते हैं, और इसके बाद 5 हो सकता है, ठीक है। देखिए ये सारे हमारे सबसेट हो सकते हैं किसके, 1 2 3 के, ठीक है, यह है समझ में। इसके बाद अगर हम देखें 4th पार्ट, इसमें
फोर्थ पार्ट इसमें हो जाएगा हमारे पास कि ये 5 के लिए है ना। सो 5 का सबसेट क्या होगा हमारा, वो 5 ही होगा बस एक, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस इसका यही आंसर होगा। सो ये इसके टोटल आंसर हो सकते हैं। नोट कर लीजिए एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा। हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, जबकि हमें पता है कि ए क्या है, ए हमारा एक नल सेट है, ये हमें पता है। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होगा कि ऐसा सेट जिसके अंदर ए के सारे सबसेट आए, याद हो तो बताया था ना मैंने। अब ए में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका कोई सबसेट, हाँ इसका एक सबसेट जरूर होगा, वो सबसेट क्या है 5। ठीक है, तो इसलिए इसके पावर सेट में क्या एलिमेंट आएगा, ये 5 जरूर आएगा। तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें 1। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से और देख सकते हैं कि किसी भी उसमें एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, ये भी हमने फाइंड करने का एक फॉर्मूला बताया था आपको। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने हैं हमारे यहाँ पे 0 हैं, तो कितना हो गया 2 की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ठीक है, ऑफ ए। तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमारे को इंटरवल्स लिखने हैं। देखिए इंटरवल का मतलब भी वही होता है कि हमें उसमें आने वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा इंटरवल को लिखते वक्त यहाँ पे एक बहुत खास चीज़ ये ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे आपको कुछ क्वेश्चंस के रिप्रेजेंटेशन में बहुत फ़ायदा देगा। अगर रिप्रेजेंटेशन गलत होगी तो आपके आंसर कट जाएंगे, आपके आंसर के मार्क कट जाएंगे। आपको कंसेप्ट का तो मार्क मिल जाएगा पर आंसर के मार्क कट जाएंगे। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमें 2 ब्रैकेट्स के बीच में बस डिफरेंस समझना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, इंटरवल केस में हमें सिर्फ 2 ब्रैकेट्स के बीच में डिफरेंस समझना होता है। क्या होता है कि ये 2 तरह के ब्रैकेट लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि इंक्लूड नहीं होगा, और इसका मतलब है कि इंक्लूड होगा। बस इतना लिखते हैं, इसे ओपन कहते हैं, इसे क्लोज कहते हैं। ठीक है, ओपन क्लोज, एक्सक्लूड, इंक्लूड, बस ये इसका मतलब समझ लो। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला हमें दिया हुआ है कि कहां से कहां तक का, -4 से 6 तक का नंबर है, पर लेकिन -4 वाले से तो बड़ा है और 6 वाले के छोटा है और उसके बराबर भी। तो देखो -4 तो उसके अंदर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उससे बड़ा बड़ा आएगा जो भी आएगा, और 6 आएगा, 6 के साथ हमारा =2 का साइन लगा हुआ है, तो ये हमारा ही बन जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास देखिए -12 से बड़ा और -10 से छोटा, तो दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा, दोनों में से किसी पे भी इक्वल वाला साइन नहीं लगा हुआ है, तो दोनों पे ये ओपन ब्रैकेट ही लगेगा, -12 से -10 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड इसका पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या है हमारा कि 0 से और बड़ा या उसके बराबर, तो 0 से बड़ा और उसके बराबर का मतलब ये वाला, और 7 से छोटा, 7 वाले पे वाला नहीं लग रहा है =2 का साइन, तो यानी कि 7 नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ वाला देखेंगे अब हम पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट है 3 से बड़ा या उसके बराबर, 3 से बड़ा या उसके बराबर, तो यानी कि यह आएगा। 4 से छोटा या उसके बराबर, यानी कि ये आएगा। ठीक है, आगे समझ में। इसके अलावा कोई और, इसमें अगर आपको ना पार्ट समझ में आए तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना के अलग से डाल दूँ, अगर आपने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। ठीक है, अब इसमें क्या हमारे पास, ये इसको आप एक बार लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके,
चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमसे क्या बोला गया, हमें इंटरवल्स बना के दिए हैं और अब इन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लगाना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लगाना है, तो अब इस केस में क्या होगा, हमें सब में यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है पहला पार्ट ये -3 और 0, यानी कि ना तो -3 इंक्लूड हो रहा है ना 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोई भी एलिमेंट है x सच दैट x जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, और साथ में क्या है हमें दिया हुआ है -3 से बड़ा और 0 से छोटा, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि ब्रैकेट दोनों तरफ ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, यानी अब क्या होगा हमारे पास सेम यही x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और क्योंकि देखो 6 और 6 पे कैसा ब्रैकेट लग रहा है, क्लोज ब्रैकेट है ना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला, तो यानी कि ये इक्वल लगेगा। ऐसे ही 12 पे भी ये लग रहा है ये वाला, तो इसलिए 12 पे भी ये इक्वल टू का साइन लगेगा। ये ध्यान देना है बस, ये क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट कह लो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट कह लो, इसका मतलब क्या है इक्वल है यहाँ पे, और अगर वो नहीं है तो वो नहीं, इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमें दे रखा है 6 और 12। देखिए 6 पे ओपन ब्रैकेट है, 12 पे क्लोज ब्रैकेट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे R आ जाएगा। फिर देखिए 6 पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, है ना, तो सिर्फ ऐसे ही x, पर 12 पे आएगा क्योंकि 12 पे ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, फोर्थ क्वेश्चन अपना। फोर्थ क्वेश्चन है -23 और 5 पे ये, तो देखिए अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -23। देखिए -23 पे तो इक्वल टू का साइन लगेगा, ठीक है, पर 5 पे नहीं लगेगा क्योंकि 5 पे ओपन ब्रैकेट है ना। दैट्स इट। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, जिसमें हमें बताया गया है, बोला गया है कि यूनिवर्सल सेट बताइए क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होता क्या है, वो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स आ जाएं, है ना। तो हमसे पहला है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक सेट है, तो उनके लिए कोई यूनिवर्सल सेट आप बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, इसमें हो सकता है सारे ट्राइंगल्स, वो एक इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है ना, या फिर सारे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में क्या होती है, कोई भी क्लोज फिगर आ जाएगी, चाहे वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो, कैसी भी हो। ठीक है, इसके अलावा क्या आ सकती है, सारी 2 डायमेंशनल फिगर्स। ये 3 इसमें इसके यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। आप चाहें तो तीनों लिख सकते हैं और करके, या फिर आप कोई भी एक लिख दीजिए चलेगा। सेम फॉर नेक्स्ट, फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसमें भी यही है हमारा कि यूनिवर्सल सेट में द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ये हो सकता है हमारा, या फिर द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स ये भी हो सकता है हमारा, या फिर द सेट ऑफ ऑल 2 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, ये हमारा इसके टोटल आपके जो वो हैं यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है ये आई थिंक। नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या है, एक सेट गिवन है, ए, बी गिवन है, सी गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमसे बोला गया है कि नीचे हमें कुछ सेट्स गिवन है। ठीक है ना, हमें नीचे कुछ सेट्स गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब उनमें से कौन से वाला जो सेट है वो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 1 3 5 2 4 6 और 0 2 4 6 8। तो यूनिवर्सल सेट होने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट्स होने चाहिए, जो हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए, देखिए पहले मैं तो तीनों के एलिमेंट लिख लेता हूँ, 1 3 5। ठीक है, दूसरा हमारा बी क्या है 2 4 6, और सी क्या है हमारे पास
0 2 4 6 8, ये है ना। तो देखिए इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट होने के लिए सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट की वो तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो चलेगा। तो वो क्या है हमारा सबके यूनियन, जो सबका यूनियन है वो होना चाहिए। तो सबका यूनियन मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 8, ये तो होना ही चाहिए, ठीक, कम से कम। अगर ये नहीं है, इससे फालतू हो, इससे कम ना हो, ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट जरूर हो, इनके अलावा फालतू कितना भी होगा। तो ऐसा हम वैसे ही चेक कर लेंगे कौन सा एलिमेंट है इनमें से। तो इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा है, थर्ड वाला, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाले में 8 नहीं है ना, सेकंड वाला तो 5, में तो कुछ भी नहीं है, छोड़ो। थर्ड वाले में सब कुछ है, फोर्थ वाले में 0 नहीं है ना। तो फर्स्ट वाले में क्या नहीं है, 8 नहीं है, तो इसलिए वो तो इसका यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता। फोर्थ वाले में 0 नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता। पर थर्ड वाले में हमारे पास ये सारे तो सेट हैं, इनके अलावा और 2-4 सेट फालतू, और 2-4 एलिमेंट फालतू हैं। तो इसलिए थर्ड वाला जो है हमारा वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा। क्या है आंसर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। आगे समझ में। ये हमारी थी 1.3 एक्सरसाइज। होप आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है आगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं तो आप टेलीग्राम के चैनल पे ही बता सकते हैं, दोनों का लिंक आपको नीचे दिया गया है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आगे आपको अभी और आगे की एक्सरसाइज भी बताई जाएंगी।